हमारे शिक्षा मंत्री अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो उनसे पूछ लिया कि भैया बताइए कितने विद्यालयों में वैकेंसीज खाली हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया स्कूलों में लगभग 16,840 पद खाली हैं। और जिन 16,840 पदों में जो मुख्य मुख्य वैकेंसीज खाली हैं, अगर उनके बारे में बताएंगे, जैसे तो बताया गया कि भैया जैसे जो प्राथमिक शिक्षक है, पीआरटी है, उसके स्वीकृत पद इतने हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो रिक्त पद हैं वो 2557 पद उनके वर्तमान में रिक्त हैं। टीजीटी के टीचर के बारे में बात कर ली जाएगी तो 4,583 पद टीजीटी के रिक्त हैं अभी। वहीं मौलिक मुख्याध्यापक मुख्य मुख्य की बात करें, पीजीटी की बात करेंगे तो 8,519, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इतने पद रिक्त हैं। प्लस फिर प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, इन पदों की रिक्त हैं। तो लगभग अगर बात करेंगे तो 16,000 से भी ज्यादा पद रिक्त हैं। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। हरियाणा में शिक्षक भर्ती बीते अगर आप देखोगे पीआरटी की, ये जो 2557 पदों पर हैं, ये तो बहुत सालों से नहीं हुई। लास्ट बार जब चुनाव का माहौल हुआ था तब गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली थी, वो भी मेवात कैडर हेतु, उसमें भी लफड़ा पड़ गया था। ओवरऑल हरियाणा में अगर आप बात करोगे तो ये तो डेटा है, 2557 से भी ज्यादा पद रिक्त हैं पीआरटी के। और वहीं टीजीटी के 4,583 और पीजीटी के मैं बात करूं मैं 8,519 पद रिक्त हैं। अब रिक्त हैं पद, तो इनकी भर्ती कब तक आएगी, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं आज के सेशन में। तो पीआरटी के 2557, टीजीटी के 4,583, पीजीटी के 8,519 पद रिक्त हैं हरियाणा टीचर भर्ती में। इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसको लेकर के समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण बता दूं यहाँ पर कि हरियाणा में अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में टीचर लगने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपका एचटेट पास होना चाहिए। वो भी कौन सा, पात्रता परीक्षा वाला एचटेट पास होना चाहिए। उसके बाद फिर एक आपका एक सिलेक्शन एग्जाम होता है। कौन होता है, आपका सिलेक्शन एग्जाम होता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये 15,000 कुछ पदों पर जो रिक्त है टीजीटी पीजीटी पीआरटी को लगा के, हम ये सिलेक्शन एग्जाम वाले की बात कर रहे हैं। क्योंकि पात्रता परीक्षा तो हर साल होती है। साल 2024 में जो पात्रता परीक्षा दिसंबर में होनी थी, आपको याद आ रहा होगा, वो कैंसिल होकर के उसको आगे बढ़ा दिया था। फिर बाद में उसका जो डेटा निकल के आया था, वह जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो ये जो एचटेट 2025 वाला एग्जाम था, जो 2025 में आकर के कराया है, जिसमें लेवल 3 पीजीटी वाला जुलाई 2025 में, लेवल 2 टीजीटी वाला 31 जुलाई 2025 में, लेवल 1 पीआरटी वाला भी 31 जुलाई 2025 में हुआ था, और जिसमें बायोमेट्रिक वगैरह लगा करके इसका रिजल्ट भी आउट हो गया है। तो अब हमारा सवाल ये बनता है कि एक तो एचटेट 2025 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे, एक तो हमने क्या कहा भैया, एक तो हमने कहा आपसे भैया कि एचटेट 2024 वाला जो था, जो एग्जाम आपने 2025 में कराया, उसका क्या हो गया, उसका रिजल्ट आउट हो गया, उसका रिजल्ट आउट हो गया। यानी यहाँ पे हजारों विद्यार्थी, हजारों स्टूडेंट्स पास करके बैठे हैं। बात क्लियर है। अब हजारों स्टूडेंट पास करके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको चाहिए क्या, नौकरी चाहिए, ध्यान रखना भैया, है ना। और दूसरा, जिनका ये एस्टेट 2024 वाला जो 25 में एग्जाम हुआ पास नहीं हुआ, हालांकि ये बड़ी बात है, 2024 का पेपर 2025 में हुआ, बीच में 6 महीने का समय मिला, और अगर आप में से कोई भी एस्टेट 2024 का पेपर इन 6 महीने में भी पास अगर नहीं कर पाए तो मामला गड़बड़ है, तो मामला बहुत गड़बड़ है। आप सोच के देखिए, अब 6 महीने की तैयारी में भी आप एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, तो अब आपके लिए क्या है, आपके लिए 2025 वाला है। आप अपना 2025 वाला जो इस बार भी दिसंबर के आसपास और जो है भैया उसका पेपर हो जाएगा, तो आप उसके भी तैयारी कर सकते हैं। अब लेकिन अब बीच में बात करें इन भर्तियों के बारे में कि भाई ये भर्ती अनुपम सर अब कब तक हो सकती है, इसको लेके थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे हरियाणा में बात करें इतने पदों पर अब ये रिक्ति है, ध्यान रखना भैया यहाँ पे। अच्छा, एचटेट में आपको पता है कि अगर आपको टेट में 1 से 5 तक पास करना है तो आपको पता है 12th प्लस डीएलएड, 6वीं से 8वीं तक ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और 9वीं से 12वीं तक पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, जो आपका 2024 वाला हुआ है। अब इतने पदों पर वैकेंसी कब तक रिलीज हो सकती है। अच्छा, आपको पता है हरियाणा में ज्यादातर क्या होता है, जब चुनाव का माहौल आएगा तब ही भर्ती
आएंगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम कब तक आ सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि आप इनकी तैयारी कर रहे हो, इन पदों की तैयारी कर रहे हो, तो अपनी सेल्फ स्टडी अपनी बढ़िया तरीके से करते रहो, क्योंकि इन एग्जाम को एक तो एचपीएससी कंडक्ट कराता है, एक एचएससी कंडक्ट कराता है। एचपीएससी और एचएससी इन एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव का माहौल तो है नहीं भैया, क्योंकि लास्ट बार ही नायब सिंह सैनी जी सरकार बना चुके हैं। तो अब ये चुनाव वाला मुद्दा भी खत्म हो गया कि भैया चुनाव होगा तो हो सकता है कि भर्ती आ जाए, है ना, ये हो जाएगा। अब दूसरा, 2024 वाले विद्यार्थी पास करके बैठे हुए हैं, 2024 वाले टेट पास करके बैठे हुए हैं। तो अब तो अभी तक इनके पास में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है इन पदों को लेकर के। इन पदों को लेके अभी भी कोई भी हरियाणा गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई इसका बायोडाटा नहीं है। तो अब ये तो भूल जाओ कि 2025 में ये लोग भर्ती कराएंगे। कोई अगर इस बात को कह रहा है तो मान लेना कि भाई उसके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगा करके जानकारी बताता नहीं हूँ। मुझे कोई फालतू में अपने पेड कोर्स बेचने नहीं होते हैं। मैं बहुत कायदे की जानकारी विद्यार्थियों को बताता हूँ, आप सभी भाई बहनों को, है ना। तो 2025 में तो उनके पास में कोई डेटा है नहीं वैसे भी, और 2025 में 25 वाला पीआरटी भी होना है, मतलब पात्रता परीक्षा भी होनी है। हो सकता है कि 2026 में जाकर के थोड़ा इस बात को लेकर के कोई दबाव इनके ऊपर बने हरियाणा में, तो हो सकता है कि इसको लेकर के, शिक्षा को लेकर के, भर्ती को लेकर के ये कुछ बात करें। लेकिन फिलहाल हरियाणा में बिल्कुल ठंडा है। आप सभी जो हरियाणा के भाई अपने हैं, अपने दोस्त भाई बहन जितने भी हैं भाई, कम से कम आप अपने जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, कम से कम उनको लेकर के, इस बात को लेकर के कहिए तो सही भैया। अपना जितने भी छात्र संघ है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है मेरे को, तो भाई ज्ञापन दीजिए जाकर के वर्तमान सरकार के विधायक को, एमएलए को, मुख्यमंत्री जी को टैग करिए, ट्विटर पर डालिए कि भैया भर्ती निकालो, हरियाणा में भर्ती निकालो। क्योंकि जब भर्ती होगी, टीचर, नए नए युवा टीचर जब आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ करके जाएंगे, तभी तो राज्य तरक्की करता है। एजुकेशन जितना आगे बढ़ेगा तभी तो राज्य प्रदेश तरक्की करेगा। लेकिन वर्तमान सरकार इस बात को नहीं देख रही है। बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से हर जिस जिस राज्य में बीजेपी का और बहुमत है, आप देखो वहां एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बिहार में भी हाल फिलहाल में ये देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश तो पूरा बर्बाद है एजुकेशन के मामले में। ऊपर और देखोगे तो हरियाणा में भी यही हालत हो रखी है। तो फिलहाल बात करें इतने पदों पर भर्ती है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, 2025 में तो भूल जाओ। 2026 में कुछ संभावना इसकी बन सकती है, मार्च अप्रैल के आसपास। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को करिए भैया, अपनी सेल्फ स्टडी को करिए, इनके सिलेबस को निकालिए और तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर भर्ती आती है तो इन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करने में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का समय आपको लगता है प्रॉपर बढ़िया रैंक लाने लायक तैयारी करने के लिए। तो इस एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा जीके और टीजीटी में जो सेगमेंट होता है वो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।